अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, फिट हैं? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक सवाल के ऊपर। एक खातून की मुझे कॉल आती है और वो एक बात करती हैं, तो मैं सोच में पड़ गया कि इस टॉपिक पे तो वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है। और वो सवाल ये था कि डॉक्टर वसीम, जब भी मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ मुझे बहुत डर लगता है, मुझे अजाब से डर लगता है। तो मैंने उन खातून से क्वेश्चन किया कि आप क्या बन के कुरान पढ़ती हैं? मुसलमान बन के कुरान पढ़ती हैं, मुनाफिक बन के पढ़ती हैं, या काफिर बन के पढ़ती हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं मुसलमान बन के पढ़ती हूँ। तो मैंने कहा, मुसलमान के लिए तो पूरी कुरान पाक में बशारते ही बशारते हैं, खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ हैं और निजात ही निजात है। वो जो दूसरों के लिए आयतें हैं उनको आप अपने ऊपर क्यों लागू कर रही हैं? जहां तक डर की बात है ना, तो वो अल्लाह का जो डर है ना, उसकी बड़ी बेहतरीन एग्जाम्पल हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह ने अपनी ऑडियो में जो है वो बयान फरमाई है कि जैसे एक बाप अपने बेटे को बोल दे कि बेटा अपना ये हिसाब करो, मेरी जायदाद में से तुम सब कुछ ले लो, गाड़ी ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन आज के बाद तुमने मुझसे ताल्लुक नहीं रखना। तो अगर अच्छा नेक बेटा होगा ना, तो अपने वालिद को बोलेगा कि आप सब कुछ अपने पास रखें, ये ताल्लुक मुझसे ना तोड़ें। तो वो जो इसी तरह से जो डर है ना, वो अल्लाह से उस ताल्लुक के टूटने का डर है। एक तरफ अगर आप देखें, ज़रा जायज़ा लें अपनी ज़िंदगी का और देखें कि अल्लाह ताला ने कितने इनामात आपके ऊपर किए हैं, कितनी मेहरबानियाँ फरमाई हैं अल्लाह ताला ने आपके ऊपर। तो वो जो ताल्लुक है ना, उसको सामने रखते हुए कि आपका मोहसिन है अल्लाह, आपका इतने सारे एहसानात हैं अल्लाह के हमारे ऊपर, तो इस वजह से हम नेक अमल करते हैं और बुराई से अपने आप को अल्लाह के हुक्म से बचाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा अल्लाह से ताल्लुक गहरा हो। तो ये जो डर है ना ताल्लुक के टूटने का या अल्लाह के नाराज होने का, ये अजाब से डरने का जो है वो डर नहीं है। ये उस ताल्लुक के टूटने का डर है कि जो मर्जी हो जाए वो ताल्लुक नहीं टूटना चाहिए। और वैसे भी एक ऑडियो में हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह ने बड़ा प्यारे जो है ना ये तरीके से ये बात समझाई है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैं इन पे कैसे अजाब भेज दूं जबकि आप इनमें मौजूद हैं। तो जिनके दिल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, उन पे अजाब नहीं आ सकता। हमने नेक काम इसलिए करने हैं कि हमने अपने रब से अपने ताल्लुक को, वो जो अपने रब के साथ जो हमारा ताल्लुक है उसको मजबूत करना है। और इतने इनामात जो अल्लाह ने हम पे किए हैं, तो हम जब वो बदी की तरफ जाएंगे और गलत रास्ते की तरफ जाएंगे और अल्लाह के जो अहकामात हैं उनको नहीं मानेंगे और उसके अगेंस्ट चलेंगे, तो वो जो एक नाराजगी वाला जो डर है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो अजाब से ना डरिएगा, अल्लाह की नाराजगी से डरिएगा कि वो इतना मेहरबान ज़ात है, उसने हमारे ऊपर इतने एहसानात किए हैं। तो हम उन एहसानात को सामने रखते हुए, उन नेमतों का शुमार करते हुए हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपने आप को जितना हो सकता है अल्लाह के हुक्म से बुराई से बचाएं और नेक रास्ते पे चले। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जिसको समझना है। तो छोटे डर को बड़ा डर खत्म करता है। मैं पहले भी ये रिपीट कर चुका हूं, और सबसे बड़ा डर यही है कि अल्लाह नाराज ना हो जाए, क्योंकि अल्लाह की नाराजगी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं सिवाय सबमिशन के और अल्लाह की इताअत करने के। और इसी में आसानी है दुनिया की भी आखिरत की भी। इसी तरह से एक हदीस मेरे जहन में आई जिसका मफहूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती, एक बद्दू आता है और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्वेश्चन करता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन हिसाब कौन लेगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हिसाब लेगा। तो वो बद्दू जवाब देता है कि फिर तो हम सब निजात पा गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो कैसे? तो उसने जवाब दिया कि जब भी करीम ज़ात किसी को काबू कर लेती है, काबू पा लेती है, तो माफ़ कर देती है। तो जब तक वो बद्दू, वो देहाती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र आता रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रिपीट करते रहे कि ये बद्दू अपने रब को पहचान गया, अपने अल्लाह को पहचान गया। तो अगर गुमान रखना है तो अच्छा गुमान रखना है, और यकीन जाने वो इतनी करीम ज़ात है ना कि वो हमारा कोई गुनाह ऐसा नहीं है जिसको अल्लाह ताला माफ़ ना कर सके। बड़े से बड़ा गुनाह भी अल्लाह के फजल से बड़ा नहीं है। हाँ, सिवाय इसके कि कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, इसके अलावा जितने भी गुनाह है उन पे, उनको अल्लाह ताला बहुत आसानी से माफ़ कर सकता है। तो
तो आपने अपने अमाल पे नज़र नहीं रखनी, आपने अल्लाह की रहमत की तरफ निगाह रखनी है, और गुमान रखना है तो अच्छा गुमान रखना है। तो ये जब आपको बात समझ आ जाएगी ना, तो फिर जब मोहब्बत के साथ आप उस रास्ते पे चलेंगे तो आप जन्नत दोज़ख के जो है ना उस सोच के साथ आप नेक अमल नहीं करेंगे। आप नेक अमल सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि आपके अल्लाह को ये काम पसंद है और आप अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना चाहते हैं। अल्लाह ने जो हद आपकी सेट की है, अल्लाह के हवाले से आप उस हद की पाबंदी करेंगे। जब भी बाउंड्री क्रॉस होगी तो अल्लाह की तरफ आप रुजू करेंगे और याद रखेंगे कि तौबा का दरवाज़ा खुला है, और रहमत, अल्लाह की जो रहमत है वो अल्लाह के गज़ब पर हावी है। तो ये सारी बातें इसीलिए हैं कि हमें ये याद दहानी रहे, ये बात याद रहे कि शैतान जितना मर्जी ताकतवर हो जाए वो भी मखलूक है। अगर आपका खालिक के साथ ताल्लुक स्ट्रांग है तो वो शैतान भी आपको गुमराह नहीं कर सकता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।